हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं। रिबालाबा शंदर अलाबारा शेखेरे ले बेरे 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 बेरे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सब लोगों के लिए जो तेरा वचन सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए खुदाबंदा जो तेरा वचन सुनने के लिए प्रभु जी अपने मनों को तैयार कर रहे हैं। खुदाबंदा होने दे जिस जिसके कानों में, जिस जिसके घरानों में, जिसके घर में, जिसके जीवन में प्रभु ये वचन पहुंचे प्रभु जी, उसका हृदय बदलने वाला हो सके। तेरे नाम के आगे प्रभु जी हम झुकते हैं, तेरे नाम के आगे सजदा करते हैं प्रभु जी। खुदावंदा आशीष और बरकत दे। मैं प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मेरे बीच में से होकर कार्य करे और हम इस वचन को सुने और उस पर चलने वाले हो सकें। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक के हृदय में कार्य कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और आइए, मैं आशा रखता हूँ कि हम सब लोग ब्लेस हैं। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे। तो इस वचन में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करें और इस वचन में से हम सीखेंगे ताकि परमेश्वर का वचन जो जीवता वचन है हमारे हृदय में जाए और हमारे हृदयों को छिदने वाला हो सके, हमारे हृदय बदल जाएं और जिस दिशा में परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है उस दिशा में वो हमें लेके जाए। वो कार्य जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो कार्य वचन आज हमारे हृदय में करे और हम ज्यों के त्यों हो जाए, हम बदलते जाएं, हम परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को मानकर हम सेम ना रहें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को हम तैयार करें, हम आज के वचन की ओर जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है, टाइटल है, वो है कि जो मसीहियों का मन, क्रिश्चियंस माइंड, मसीहियों का मन। हालेलुया। मसीहियों का मन कैसा होना चाहिए? हाउ शुड बी द क्रिश्चियंस माइंड? मसीहियों का मन कैसा होना चाहिए? आज हम सीखेंगे कि मसीही लोगों का मन कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, आप लोग जो मसीह हैं, मैं जो मसीह हूं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनका मन कैसा होना चाहिए? हाउ शुड बी देयर माइंड? उनका मन कैसा होना चाहिए, उनका दिल कैसा होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि कैसा पहली सदी में मसीहियों का स्वभाव कैसा था और आज मसीह लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए और कैसा है और कैसा होना चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि कैसा मसीहियों का मन होना चाहिए। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें, हम इस वचन को सीखने के लिए अपने आप को हम तैयार करें ताकि इस वचन को हम सीखें और उसके ऊपर चलने वाले हो सके। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। अब सब लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे प्रियो, हम सीखेंगे इसमें आज हम 3 बातें हम सीखेंगे कि कैसे मसीह का मन होना चाहिए। तो वो पहली बात यह है कि मसीहियों का मन नया होना चाहिए। दूसरी बात, मसीहियों का मन पवित्र, प्योर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और तीसरी बात आज हम सीखेंगे कि मसीहियों का मन हरदम तैयार रहना चाहिए परमेश्वर के कार्य करने के लिए। पहली बात, परमेश्वर का मन, जो परमेश्वर के लोगों का मन है, वो मसीही लोगों का मन है, वो होना चाहिए हरदम नया होना चाहिए। रोज नया मसा, रोज नया मन, रोज नई जीवन की रोटी हमें मिलनी चाहिए। रोज नया मन, नए मसे के साथ हम जीवित रहें। दूसरी बात, रोज नई पवित्रता के साथ, रोज नए अभिषेक के साथ हम रहे। प्योर हार्ट,
हार्ट, प्योर माइंड के साथ। और तीसरी बात, रोज नए तरीके से हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए तैयार रहें, रोज परमेश्वर का कार्य करने के लिए रोज तैयार रहें। तो ये तीन बातें जो हैं हम वचन में से सीखेंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए। मैं आशा रखता हूं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, अगर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए, यू विल नॉट बी द सेम। आप सेम नहीं रहोगे, आप बदलते चले जाओगे, आप बदलते चले जाओगे मेरे प्रिय। हालेलुया, आप बदलते चले जाओगे। तो सबसे पहले हम अपने मन की ओर ध्यान दें। जो दाऊद, मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहता हूं। जब हम भजन संहिता 103 पढ़ते हैं, आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता साम 103, साम 103 हम निकालेंगे। साम 103 हम निकालेंगे। उसमें जो दाऊद है वो सबसे ज्यादा अपने मन की बात कर रहा है कि हे मेरे मन, हे मेरे मन, क्या कह रहा है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। तो दाऊद जो परमेश्वर का दास है, जो इजराइल का राजा है, उस सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करने को बोल रहा है। आज जो परमेश्वर का वचन है ये भी आपके लिए और मेरे लिए है, उन सब के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हम सब के लिए परमेश्वर का वचन है कि हम अपने मनों को तैयार कर रहे हैं। हमारा मन, कोई भी काम करने के लिए हमारा मन नहीं करता, कोई भी काम करने के लिए हम मन से तैयार नहीं होते। अगर हमारा मन जिस काम के लिए करता वही काम हम करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। इसलिए हम अपने मनों को तैयार करें मेरे प्रिय। और एक मसीह का मन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए मसीह का मन? We will learn from the word of God that how should be the mind of a Christian person. एक मसीह बंदे का, मसीह व्यक्ति का, मसीह पर्सन का, मसीह जो यीशु मसीह का चेला है, उसका मन कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि नई बात होनी चाहिए। हमेशा नई बात हमने सोचनी है, रिन्यू करना है अपने माइंड को। क्योंकि जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत, हम 5 बाप उसकी 17 आयत में मेरे प्रियो ये लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। If anybody is in Christ, he is a new creation. He is a new creation. वो नया हो गया है। जो कुछ मसीह में आ गया है, जो कोई मसीह में आ गया, जो मसीह के पीछे चल रहा है, जो मसीह के कदमों के पीछे चल रहा है, वो नया हो गया है। वो पुरानी बातें, आगे लिखा है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नई होगी। ओल्ड हैज गॉन एंड एवरीथिंग बिकेम न्यू। हर एक चीज वो नई बन गई है, पुरानी बातें बीत गई हैं। एवरीबडी हु इज इन क्राइस्ट इज ए न्यू क्रिएशन। आप अगर मसीह में हैं तो परमेश्वर का वचन आज आपको इनकरेज कर रहा है, आज आपको हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा है कि अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। तो अपने मन को आपने तैयार ऐसे करना है कि आप मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई और आपका मन जो है वो नई सृष्टि के अनुसार चलना चाहिए। आपका जो मन है वो नई बातें सीखनी चाहिए। मसीह में नई तरीके से हमने चलना है, नए मसीह से हमने चलना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा रखता हूं कि आप आज से इन वचनों के ऊपर, कि आज अगर आपने ये वचन नहीं पढ़ा था तो आज से ये वचन को पढ़ना शुरू करें। और आज जो पौलुस परमेश्वर का दास है वो आपसे, आज ये वचन जो हमारे पास पहुंचा है, ये पौलुस के द्वारा जो परमेश्वर का वचन पहुंचा है, और ये हमें आज सांत्वना दे रहा है, आज हमें हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा है, इनकरेज कर रहा है कि आप रिन्यू होते जाएं, परमेश्वर में रिन्यू होते जाएं। हालेलुया। यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड, आप नए हो गए हो। यू हैव बिकम ए न्यू क्रिएशन, आप नई सृष्टि बन गए हो। हालेलुया, नई सृष्टि बन गए हो। आमीन। दूसरी बात क्या है?
दूसरी बात यह इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की पुस्तक उस पत्री उसका 4 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सब तैयार करें। इफिसियों की पत्री, जो कोई भी है टाइप कर दे। कोई देख रहा है, जो वचन को सुन रहा है, जो देख रहा है, वो टाइप कर सकता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 22 से लेकर 24 आयत तक हम पढ़ेंगे। और क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता था, उतार डालो। पुराने चाल चलन को उतार डाले और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव से हमने क्या बनना है? नया बनना। और आगे लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मेरे प्रियो, आप पवित्रता में और सत्य की धार्मिकता के अनुसार सिरजे गए। अब पाप आपके जीवन में नहीं रहा, अब आप रिन्यू हो गए हो अपने आप में आप नए हो गए हो। इसलिए पहली बात हमने आज सीखी है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। और दूसरा पॉइंट हमने सीखा है कि हम जो हैं मसीह में पुराने मनुष्यत्व को हमने उतार डाला और नया मनुष्यत्व हमने पहन लिया है सच्ची धार्मिकता से। आमीन। दूसरा मेन पॉइंट हमने कि हम जो है क्रिश्चियन माइंड इज ए प्योर माइंड। पहली बात सीखी थी, क्रिश्चियन माइंड इज ए रिन्यू माइंड। जो मसीही का मन है वो एक नया मन है, रिन्यू। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। और दूसरा, क्रिश्चियन माइंड इज ए प्योर माइंड है। क्रिश्चियन माइंड जो है वो प्योर माइंड है। दूसरा, पहला पत्रुस का 2 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है कि हम जो हैं वो पवित्र किए हुए लोग हैं, हम राजपद अधिकारी हैं, हम याजकों का समाज हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा है, हम चुना हुआ वंश है। हालेलुया। पवित्र किए हुए लोग हैं। So how, if we are pure, if we are holy, then how can we allow ourselves to do sin? Sin has become very far from us because we are now holy people. Now we are a holy people. We are not in sin now. हम पाप में नहीं है, हम जो है वो पवित्र किए हुए लोग हैं। तो हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत क्या कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 आयत हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका मन शुद्ध है, इफ योर हार्ट इज ए प्योर, इफ योर माइंड इज ए प्योर, देन यू विल सी गॉड। श्योरली यू विल सी गॉड, डेफिनेटली यू विल सी गॉड। If your heart is pure, if your mind is pure, then surely you will see God. You will see, definitely you will see God. Because not me, I am not saying, the word of God is saying, if your heart and mind is pure, then you will see God. You will experience God. अगर आपके मन शुद्ध हैं तो आप परमेश्वर को देखेंगे। You will see God. You will experience God. You will see His blessings. You will see His presence. You will see His holiness in your life. Then only you will understand that how you are special in God's eyes. How you become special in God's eyes. If you will keep your heart pure, अगर आप अपने हृदय को प्योर रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तब आप उस चीज को पहनेंगे, आप पहचान लेंगे कि आप शुद्ध किए गए। मसीह मन एक शुद्ध मन होता है। मेरे प्रियो, आपको जरूरत है अपने मन को शुद्ध करने के लिए। आप पाप नहीं कर सकते। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का प्रचार सुन रहा था। आप
पास्टर अमरीश संधू जी का, तो वो कह रहे थे अपने आप को पवित्र रखिए। जितना आप अपने आप को पवित्र रखेंगे, आप उतना ही परमेश्वर को रिसीव करेंगे, आप उतना ही परमेश्वर को देखेंगे, आप उतना ही परमेश्वर को नजदीक पाएंगे। इसलिए जो परमेश्वर के लोगों का जो मन है वो प्योर मन है, परमेश्वर के लोगों का जो दिमाग है वो भी प्योर है, हार्ट जो है प्योर है, शरीर भी प्योर है, क्योंकि अगर वो शुद्ध है तो वो परमेश्वर को देखेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे फिलिपियोस का 4 अध्याय उसकी 8 आयत। इसमें हम फिलिपियोस 4 का 8, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी है और जो मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुणा प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इट मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स विच कीप अस प्योर। इसका मतलब यह है कि हमें उन चीजों की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है जो हमें प्योर रखती हैं, हमें पवित्र रखती हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है जो जो चीज सुभावनी है, जो जो चीज अच्छी है, जो जो चीज पवित्र है, हमें उसकी ओर मन लगाने की जरूरत है। दुनियावी चीजों की ओर ध्यान नहीं, इधर हमारा ध्यान, उधर हमारा ध्यान, इधर हमारा ध्यान नहीं जाना। हमारा मन और हमारा विवेक एक चीज की ओर जाना चाहिए जहां हमारा मन शुद्ध हो रहा है। इसलिए पहली बात, आप समझें इस बात को कि आप मसीह हैं तो आपका माइंड रिन्यू हो गया, पुरानी बातें बीत गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि आप शुद्ध किए हुए हैं। तीसरी चीज, अपने आप को तैयार करें। क्रिश्चियन माइंड इज ऑलवेज रेडी माइंड, ऑलवेज रेडी टू डू गॉड्स वर्क, ऑलवेज रेडी टू डू गॉड्स विल। यीशु मसीह हर वक्त अपने आप को तैयार करता था परमेश्वर का काम करने के लिए, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। हां, वो मौत तक अपने आप को आज्ञाकारी रहा। उसने कहा हो सके तो पिता, हे प्याला मेरे से हट जाए, परंतु फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, तेरी इच्छा पूरी हो। आप भी अपने आप को तैयार रखें, परमेश्वर का वचन उचित तरीके से ग्रहण करें। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहां पर थिस्सलुनीके के शहर में जब कुछ भाई, कुछ क्रिश्चियंस लोग, उन्होंने पौलुस को भेजा, पौलुस और सिलास को भेजा, और उसके बाद अपने आप को उन्होंने बड़े उचित तरीके से मसीह का वचन ग्रहण करने के लिए अपने आप को रेडी किया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत। आइए मैं पढ़ूंगा। ये लोग जो थिस्सलुनीकों के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। लालसा, तो मसीह लोग ऑलवेज रेडी परमेश्वर का वचन रिसीव करने के लिए, उसकी इच्छा को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। पहली बात, आप समझें कि आप अपने आप को तैयार, आप रिन्यू हो गए हैं, आप नए हो गए हो। दूसरा, आप शुद्ध किए गए। तीसरा, आप तैयार किए गए हो कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 और उसका 19 और 20। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें भी मानना सिखाओ। इसलिए जो मसीह का माइंड है, जो मसीह का
मन है वो हमेशा तैयार रहना चाहिए परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। पहली बात, आप रिन्यू किए गए हो। दूसरी बात, आप प्योर किए गए हो। तीसरी बात, आप तैयार किए गए हो परमेश्वर का कार्य करने के लिए। ये 3 बातें आपने हृदय की पट्टियों पर लिखने हैं। पहली बात है आप रिन्यू किए गए हो, दूसरी बात आप प्योर किए गए हो, तीसरी बात आप तैयार किए गए हो। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, पहली बात आप नए किए गए हो, पुरानी बातें बीत गई, आप नई सृष्टि हो, नए किए गए हो। दूसरी बात, आप प्योर किए गए हो, आप शुद्ध किए गए हो। तीसरी बात, आप तैयार किए गए हो परमेश्वर का वचन मानने के लिए। और जो भी अपने हृदय में रखना चाहता है कि मैं परमेश्वर में नई सृष्टि हूँ, परमेश्वर मुझे प्योर कर, परमेश्वर में तेरा कार्य करूंगा, आइए सब जना अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी, मैं तेरा दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखे से खुदा तेरे वचन को ग्रहण करें, तेरे वचन को रिसीव करें प्रभु। खुदाबंदा वो माने, जाने और उस पर विश्वास करें कि वो रिन्यू हो गए हैं, वो नई सृष्टि बन गए हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो। दूसरी बात, वो जाने प्रभु जी कि वो शुद्ध किए गए हैं, उनके मन प्योर है, वो शुद्ध किए गए हैं। तीसरी बात, वो जाने कि वो तेरे कार्य के लिए चुने गए हैं। दे शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू योर विल, ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। I ask this, pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, those who always cares for us, O Lord Jesus. You always cares for our purity. You always cares for us, our renewing, our mind, O Lord Jesus, our heart and our life, O Lord Jesus. I especially pray for the people, those who are watching this video. I especially pray for all the person, those who are suffering. हर एक पर्सन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो दुखों से जा रहा है, जो मुसीबत से जा रहा है, प्रभु जी उसको छू के मसा कर, और प्रभु जी वो हिम्मत के साथ खड़ा हो, तेरे वचन को फैलाने वाला, हिम्मत के साथ तेरा योद्धा बन के खड़ा हो प्रभु, तेरे नाम को फैलाने वाला हो सके। शैतान की सारी चालों को मैं आपके जीवन से भगाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप शुद्ध किए जाएं, आप रिन्यू किए जाएं, आप रेडी किए जाएं परमेश्वर का कार्य करने के लिए, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे, खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह, जय मसीह। खुदा आपको आशीष दे।